हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों ये IFB की मोक्सी ड्राइव 550 है। ये जब चलता है तो इसमें देखो किस तरह की आवाज़ आ रही है, कड़कड़ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब देखो पूरी स्टार्ट करता हूँ, आवाज़ आप सुन रहे हैं। तो अगर ऐसी आवाज़ है तो ऐसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम आपको यही चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो देखो आवाज़ आप सुन रहे हो, आ रही है। तो इस आवाज़ को बंद करेंगे हम। चलो हम इसका MCB गिरा देते हैं, सब सप्लाई और ये फ़िल्टर निकाल लेते हैं। इसमें एक लॉक लगा होता है, इस लॉक को अपनी तरफ खींच लेना है। काले रंग का जो दिख रहा है इसको अपनी तरफ खींचना है ताकि ये जो बुश आपस में मेल फीमेल जॉइंट होते हैं वो हट जाएं। तो ये देखो निकल चुका है। अब हम इस मोक्सी ड्राइव को गेट को ज़मीन की साइड लेटा देंगे इस तरह से। अब इसमें जो 8-10 स्क्रू लगे हैं उन स्क्रू को हमें खोल लेना है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसमें एक नया फॉल्ट आया हुआ है। अभी तक जो फॉल्ट आता था ड्रम बेल्ट या मोटर में फॉल्ट आता था। आज जो ये फॉल्ट है, जब भी हम इसको चला रहे हैं तो इसमें कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। तो इस कवर को उठाए हैं, इस बेल्ट को उतार लेंगे। अब जितने भी स्क्रू लगे हैं साइड में उन सारे स्क्रू को आपको खोल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी ये चलता था इसमें कड़कड़ के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट गया है। अभी आप सुन भी रहे थे। हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आप ज्ञान वर्जित करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, हो सकता हो कि अगर यह ना बने तो कई नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको टाइम से ही इसको निकाल लेना पड़ेगा। तो अब ये सारे जितने हैं पेच हम आराम से खोल लेंगे। ध्यान रहे कि जो भी आप पेच खोलो सारे पेच एक जगह रखें। पेच गुम नहीं होना चाहिए, गुम हो गया तो जल्दी मिलेगा नहीं। तो इसको ऐसे उठाना है, आराम से उठाना है। अगर आपका इसका लॉक सही तरह से नहीं खुला होगा तो ये नहीं निकलेगा। देखो फंस गया है, आसानी से इसको निकल जाना चाहिए। चलो अब ये इसको हम निकालते हैं। देखो आसानी से निकल गया। ठीक है, हमने इसको चेक कर लिया है कि इसमें जो प्रॉब्लम है इसके अंदर है, ड्रम के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने इसका बेल्ट पहले से ही उतार लिया था। अब इस थर्मोस्टेट के यहाँ से हम कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अब चलते हैं, इसके अंदर जो पंखड़ी है वो पंखड़ी लूज हो गई है। पंखड़ी लूज हो गई है और थोड़ी सी बेयरिंग भी इसकी आवाज़ है। हम उस आवाज़ को शांत करेंगे। अब चलते हैं, ये लॉक निकालना है। इसको ऐसे करो, ये लॉक आसानी से निकल गया। अब ये इस कवर को निकालना है। इस कवर को निकालने के 2 लॉक लगे होते हैं, इन दोनों को आपको लूज करना पड़ेगा। अभी हम देखो इसकी आवाज़ बिल्कुल गायब कर देते हैं। अभी तो ये जो आवाज़ आ रही थी आपने सुना था। अब इसको हमें उठाना है, इससे हाथ पकड़ो और उठा लो। अब ये पंखड़ी देख रहे हो कैसे डग 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 कर रही है। ये देखो यही पंखड़ी लड़ रही थी जब ये चल रही थी। अगर इसको सही टाइम पे ना खोल के बनाया जाता तो पंखड़ी टूट जाती और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती, आवाज़ होती। तो हम इसको फिर से खोलेंगे, खोलने के बाद फिर से बैठाएंगे। तो इसकी जो बेयरिंग है वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जाम है। चलो एक बार बेयरिंग भी चेक कर लेते हैं। ये देखो बेयरिंग भी जाम दिख रही है। देख रहे हो बेयरिंग कितना जाम है।
तो इस बेयरिंग में हम, अगर आपके पास बेयरिंग नहीं है, काम चलाऊँ करना है, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ऑयल यानी कि मोबिल ऑयल। तो हमारे पास बेयरिंग नहीं है अभी, फिर यार ये बेयरिंग अभी काम चलाऊँ है, हम इसमें थोड़ा सा, देखो घुमा रहा हूँ तो थोड़ा सा जाम ऐसे लग रही है। देखो अभी इसको हम फ्री करेंगे, बिल्कुल टाइट चल रही है। तो इनमें हम थोड़ा सा ऑयल हमारे पास है, हम ऑयल का प्रयोग करेंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। देखो हल्का सा डाल, ज़्यादा नहीं डालना है, बस 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 बस। हाँ, अब इसको हल्का हल्का से घुमा के फ्री कर लेंगे। देखो अभी ये टाइट है, इसको 10-15 बार घुमाओ, अपने आप बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा भी जो कचरा या जंग होगा तो अपने आप फ्री हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रब कर ले, देखो बिल्कुल फ्री। ये देखो बिल्कुल सही तरह से बिल्कुल फ्री हो गया और कुछ भी आवाज़ नहीं इसमें आ रही, बिल्कुल फ्री हो गया। बस एक बार झटक दो तो ये घूमना चाहिए, यही इसकी पहचान होती है। और बिल्कुल फ्री हो गया है। तो हमें एक बार इसको बुश भी पुल्ली का देख लेंगे, जितना फ्री हो सकता हम उतना कर दिए हैं। अगर बेयरिंग निकालना हो तो इन तीनों स्क्रू खोल के बेयरिंग भी निकाली जा सकती है, तो हमें बेयरिंग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको बिल्कुल फ्री कर दिए हैं। देखो जितना हो सके उतना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी अगर आपको शक हो तो इसको घुमाते रहे। बिल्कुल जब तेल बढ़िया से फैल जाएगा तो ये देखो अब ये बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद इसके अंदर जो फ़ैन था, फ़ैन को लगाएंगे। साफ़ हो गया। अब इस फैन को हमें इसके अंदर बैठाना पड़ेगा। फैन बैठेगा कैसे? इसमें देखो ये खांचा लगा हुआ है, इस खांचे से मिला के और ये जो पुल्ली वाला खांचा है इसको ऐसे मिलाएंगे और आराम से इसको बैठा देंगे। देखो अभी तक ये लहक थी, अब बिल्कुल फ्री चल रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सही तरह से चल रही है। ऐसे ही इसे चलना चाहिए। अब इसके ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ था उस स्क्रू को हमें इसको कस देना पड़ेगा, टाइट कर देना पड़ेगा। तो हमें बढ़िया से इसको टाइट कर, इतना मत टाइट कर देना कि फ्री हो जाए, बस उतना आराम से। अब देखिए बिल्कुल सही, एकदम सही तरह से घूम रही है। एक बार और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इस बुश कवर को लगाते हैं। जहाँ पंखड़ी लड़ रही थी एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं भी कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल सही तरह से है। यानी कि अब जो आवाज़ आएगी वो बिल्कुल। अब ये डस्ट कवर को लगा देते हैं, ये फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर हम क्लैंप की पत्ती लगाते हैं। इसको हम यहाँ पे जो 2 क्लैंप था उसको हम बढ़िया से टाइट कर देते हैं। और इसको भी यहाँ पे हम टाइट करते हैं। इधर साइड अब इस कवर को लगा के अब इसके ऊपर क्लैंप लगाते हैं। देखो क्लैंप लगाने का सबसे आसान तरीका है, क्लैंप को लगा दिया। अब इसमें एक लॉक होता है, लॉक को कैसे फंसाना है ये भी आप देख लो। ये लॉक हो गया, लॉक को एक साइड से ऐसे फंसाओ, दूसरी साइड से थोड़ा इसे टाइट करके और इसको ऐसे दबा दो। देखो
ये देखो बैठ गया। सबसे आसान तरीका हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, इसको पंखड़ी चेक कर लिया, पंखड़ी में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही तरह से चल रही है। अब चलते हैं, इसको हम लगाते हैं। अभी या हम जो इस पे यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे जो ये, और ये अब इस पत्ती को मोड़ देते हैं। ध्यान रहे कि ये ड्रम में लड़ती है, कभी करो तो हाँ इसको ऐसे प्रेस कर दो बस। अब चलते हैं, ये ऊपर का ढक्कन हम बैठाते हैं। एक बार ड्रम को चेक कर लेते हैं खोलते समय कहीं ड्रम, हाँ ड्रम लग रहा है बगल हो गया है, तो इस स्प्रिंग को हम निकाल लेंगे और ड्रम आसानी से बैठा देंगे। देखिए ये ड्रम खींच गया था खोलते समय, तो इसको बढ़िया से जिस जगह पे था उस जगह उसको बैठा के एक बार घुमा के चेक कर लेंगे। चलो स्प्रिंग से हम फिर इसको खींच के टाइट कर देते हैं। ये टाइट हो गया। एक बार ड्रम बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर हम कवर को लगा देंगे जो ये था। ये इधर रहेगा, ऐसे घुमाना है आपको और फिर यहाँ से प्रेस कर देना है। अब तार को ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ये लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए इसमें जो क्लैंप है सारे क्लैंप को इसको हमें फंसा देना है और इस हाँ अंदर से डाल के और थोड़ा सा इधर, बस 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 लग गया। अब हमें इसको बैठाने के लिए ऊपर की साइड जो दो यहाँ पे देखो लगे हैं, इसको हमें अंदर साइड देना पड़ेगा। और देखो इसको थोड़ा अंदर दबा दे, क्योंकि ये जो नीचे का कवर है ये थोड़ा सा डैमेज है, इसलिए सही तरह से नहीं बैठ रहा है। लेकिन हम डैमेज पे भी काम कर लेते हैं, इसको हम चलाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये सही तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि और तो आसानी से बैठ जाता है लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम, इसीलिए सही तरह से नहीं बैठता ये। तो अभी देखो ये पीछे आगे हो रहा है। तो हमें इसको जितने पेच थे सारे पेच को लगा के टाइट कर देना है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कमेंट करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसी तरह से हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि जो हम मेहनत करते हैं उस मेहनत का परिणाम आपको मिले। क्योंकि हम मेहनत करेंगे, जब मेहनत करेंगे तब आप सीखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, तो हमारे जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो पूरा हो जाएगा। तो आप सही तरह से जानकारी लें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आप कमेंट करें, हम आपको जवाब बिल्कुल दे देंगे। फिर अभी अगर आपको नहीं और समझना चाहिए तो कमेंट पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, हम आपसे बात कर लेंगे। अगर मुझसे बात करना है तो उसी कमेंट के साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड ज़रूर करें। आपकी जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैठे रहते हैं। तो चलो लमसम सारे इसके पेच टाइट हो चुके हैं। तो हम अभी एक और पेच ढूंढने के चक्कर में हैं, बस ये लगा देना पड़ेगा। कितने इसमें जो 7-8 पेच थे सारे कस गए। चलो बेल्ट को चढ़ाते हैं, ऊपर बेल्ट चढ़ गया। अब इस सेफ्टी कवर को हम इसके ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पीछे स्क्रू रहता है, उस स्क्रू को टाइट कर देंगे। चलो ये टाइट बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमें इस ड्रम को उठाना है, उठा के एक बार इसे हमें चेक भी करना है। एक स्क्रू रह गया था, अब इसे हमें चेक करना है कि क्या इसमें अब भी साउंड है या नहीं है। तो चलो दोस्तों इसको हम उठाते हैं और फिर
इसको उठा के स्थान पे रखते हैं। तो चलिए अब इसको हम सप्लाई देते हैं। पहले फ़िल्टर लगा देते हैं, हम डायरेक्ट चलाएंगे। ये देखो फ़िल्टर इसके अंदर लगाओ, लॉक को हम अंदर साइड डाल देंगे और इस फिल्टर को इसके ऊपर हम लगा देंगे। अब चलिए ड्रम को हम चलाते हैं। अब इसकी आवाज़ देखिए आप, कहीं भी खिड़की की आवाज़ नहीं है, मस्त चल रहा है एकदम, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।